Hi everyone, this is Ajay Minto, Sushmita Tripathi and I welcome you all to the official YouTube channel of Olive World. स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में. So here we are and now we are starting the session for बैंकिंग अवेयरनेस. बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी बार बार कि मैम फिर से स्टार्ट कर दो इस सीरीज को. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे. ठीक है, आज से हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस को चैप्टर वाइज करने वाले हैं यहाँ पर. ओके, तो अभी हम लोग फिलहाल में इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि आपका पैटर्न कैसा हो गया है, आप लोग कैसे तैयारी करोगे. यही समय था, ऐसा ही कुछ दिन था, आज से 3 साल पहले भी मैंने यही वीडियो स्टार्ट करी थी बैंकिंग अवेयरनेस की. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग इट अ सुपर डुपर हिट. ठीक है, बहुत ही अच्छी सीरीज मानी गई अभी तक. एंड मेनी स्टूडेंट्स वर रिक्वेस्टिंग कि मैम फिर से शुरू कर दो एक अपडेटेड वर्जन. सो वही हम लोग अब शुरू करेंगे आज, अपडेटेड वर्जन. ठीक है, नाउ देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग कि बैंकिंग अवेयरनेस करने की क्या जरूरत है या इसे क्यों इतना हम लोग फोकस करें. ठीक है, तो ऐसे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कितना इसका क्या वेटेज है, कैसे हमें करना है, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन सी टॉपिक्स कवर करने वाले, सब हम डिस्कस करते हैं अभी. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू आवर माइंड कि अगर हम बैंकिंग अवेयरनेस शुरू कर रहे हैं तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें हम कितना चैप्टर कवर करने वाले हैं. देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि फिलहाल में जो बैंक के एग्जाम्स होते हैं, ये बैंक के एग्जाम्स आपके दो अलग अलग लेवल पर होते हैं. ठीक है, एक होता है आप लोगों का क्या, एक होता है आप लोगों का पीओ और दूसरा होता है आप लोगों का क्लर्क. ये दो लेवल पे आप लोग तैयारी करते हो, है ना. कुछ लोग पीओ के लिए प्रिपेयर करते होंगे, कुछ लोग क्लर्क के लिए. जब आप पीओ के लिए करते हो तो आपके 3 फेजेस होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू. आप इन 3 फेजेस पे फोकस करते हो. बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लर्क तो आप सिर्फ और सिर्फ प्री और फिर मेंस देते हो और यहीं से आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट, है ना. तो ये आपका पीओ और क्लर्क होता है. नाउ बैंकिंग अवेयरनेस हम सभी को पता है, प्री में तो आपका बैंकिंग अवेयरनेस आता ही नहीं है. यहाँ पे तो बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का कोई रोल नहीं होता है. लेकिन मेंस और इंटरव्यू या यहाँ का मीन्स, ये आपका बेड़ा गर्क करा देता है अगर आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आती है पूरी तो. ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जो इस समय मानना है, समय बदल गया है, पैटर्न बदल गया है, लेवल बदल गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कितना भी पढ़ लो कुछ नहीं आता है. ऐसा नहीं है कि कितना भी पढ़ लो कुछ नहीं आता है, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, कितना भी पढ़ोगे तो कुछ तो आएगा और अच्छा तो कर लोगे, है ना. तो कहीं ना कहीं ये मैटर करता ही है. बहुत लोगों ने मुझे बताया कि हाँ, वीडियोस सुनने की जो है हेल्प उनके इंटरव्यू में भी हुई है. ठीक है, जब भी मैं मॉक इंटरव्यूज में बैठती हूँ तो स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि मैम आई हैड सीन योर वीडियोस, वहाँ पे मैंने देखी है. ठीक है, तो आप लोगों ने देखी, अच्छी बात है. फिलहाल में हम अपडेटेड करने वाले हैं बिकॉज 3 साल में बहुत कुछ बदला है बैंकिंग सेक्टर में, हम सभी को पता है. हमेशा कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है. बैंकिंग के लिए नई क्राइटेरियाज आ गई हैं, नेटवर्क बदल दिया गया है, सब्सिडियरीज ऐड कर दी गई है, बहुत कुछ चेंज हो गया इन दिनों में. तो वो सारी चीजें हम लोग इस बार इस वाली अपनी सीरीज में करने वाले हैं कवर. ठीक है, नाउ अब जरा मैं आपसे बताऊं कि जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया था, जो भी जीए होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ना. किस किस पार्ट्स में? पहला होता है आप लोगों का करंट अफेयर्स. ठीक है, अगला होता है आप लोगों का बैंकिंग अवेयरनेस और तीसरा होता है आप लोगों का स्टैटिक अफेयर्स. तो ये 3 पार्ट में आपके पेपर डिवाइडेड होता है जनरल अवेयरनेस का. ओके, सबसे बड़ी बात है जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्या किसी के पास में स्टैटिक अवेयरनेस का नोट्स है. अच्छा सोचो, अगर आपको नोट्स मिल गए तो क्या आप लोग, स्टैटिक अवेयरनेस इतना ज्यादा है कि अगर आपको नोट्स मिल भी गए तो आप कितना पढ़ लोगे. फिर बच्चे पूछते हैं मैम बैंकिंग अवेयरनेस के लिए कोई बुक बता दो. अब एक बात बताओ, बैंकिंग अवेयरनेस का जो कॉन्सेप्ट है, क्या आप वो बुक से समझ पाओगे? क्या इतना इजी उसे ग्रास्प करना? तो सभी लोग बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ के फिर बहुत आराम से स्कोर कर लेंगे. फिर बात आती है करंट अफेयर्स करना बेकार है, इसको हम क्यों करें, कुछ आता ही नहीं हमें. ठीक है, ये बहुत समस्याएं हैं जो मैं बच्चों की अब डील करती हूँ. मेरे पास में कॉन्टिन्यूस टेक्स्ट आते हैं, मैम ये प्रॉब्लम है रिलेटेड टू दीज सेक्टर्स. ठीक है, उसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, करंट अफेयर्स का जो वेटेज है फिलहाल के पेपर में, ये 85 to 90% चला जाता है. कभी कभी होता है कि 80 to 90 है, 80 to 85 आप कहोगे, लेकिन इन जनरल 85% तक ये कवर करता है. उसके अलावा आप लोग कह सकते हो कुछ 7 से 10% तक ये आपका कवर कर लेता है इनकेस ये आपका 85 है. और कुछ जो आप लोग कह सकते हो 2 से 5% तक का जो कवरेज होता है वो कुछ स्टैटिक, मतलब मिला जुला के आप लोग कह सकते हो. ठीक है, इस तरीके से अपना अपना कवर करते हैं. नाउ द थिंग इज कि स्टैटिक अवेयरनेस अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो हम इसमें स्कोर कर सकते हैं. बिल्कुल सही बात है, आप इसमें स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये अलग से पढ़ने की कोई नीड ही नहीं है. यू जस्ट डू दिस थिंग एंड यू जस्ट डू दिस थिंग.
ये अपने आप ही इसमें आ जाएगा। जब आप इन दोनों की अच्छी तैयारी कर लियो तो स्टैटिक अपने आप ही आ जाएगा, है ना। फिर देखो, एक और रीजन बैंकिंग अवेयरनेस को पढ़ने का, एक बहुत बड़ा रीजन, अगर आप लोग बात कर रहे हो एसबीआई या फिर आईबीपीएस, तो यहाँ से जो वेटेज क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स का, वो बैंकिंग पार्ट से आता है, ठीक है। यहाँ पे बैंकिंग और इकोनॉमी के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आते हैं, ओके। अगर आप लोगों को कहा जाए कि आप लोग ये सब रट लो, तो रट कर वो याद किए रहना, उसको रिटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन अगर हम लोग समझना शुरू कर दें तो हमें वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं लगेगा। अगर आप लोग खुद ही सोचो, जो कॉन्सेप्ट आप लोग बचपन में रटे होगे वो आपको भूल गया होगा, लेकिन जो आप समझ के किए होगे वो आपको आज तक याद होगा, है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि समझ लेते हैं तो वो हम उसे रिटेन कर सकते हैं आसानी से। इसलिए भी जरूरी है कि हम बैंकिंग अवेयरनेस पढ़े, जिससे हम लोग कॉन्सेप्ट समझें। अगर आप कल को पढ़ते हो कि फॉरेक्स जो है, जैसे कल एक न्यूज पढ़ी गई, कल परसों में फॉरेक्स हमारा डाउन हो गया, 20 महीने का आज तक सबसे लो चला गया है, या आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ कुछ रेट्स को जो है बढ़ा दिया है, कुछ को घटा दिया है, एसडीएफ इंट्रोड्यूस कर दिया है, या अगर हम लोग पढ़ते हैं कि अभी हम लोग के वहां पे कुछ नए स्कीम्स आ रहे हैं एमएसएमईज के लिए, हमें पता ही नहीं एमएसएमईज क्या है, तो हम क्या समझेंगे, है ना। इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए जरूरी है कि हम बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ें और इसके कॉन्सेप्ट्स को समझें, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या आता है, ठीक है। देखो, करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक में अभी चेंजेस आ चुके हैं, जो हम सभी को पता है, ठीक है। जैसे पहले बहुत इजी टॉपिक्स आते थे, एकदम से एक लाइन आपको आपसे पूछ लिया जाता था, ये बताओ, स्टूडेंट्स बताते थे, हो जाता था, ठीक है, वन लाइनर था। अब बड़ी डेप्थ में आते हैं, बहुत डेटा ऐसे पूछते हैं एक्यूमुलेट करके, जो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो ये प्रॉब्लम होती है, पढ़ा है रिवाइज करो तो रिटेन करके एग्जामिनेशन में स्कोर भी कर लोगे, ठीक है। एनीवे, करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स को अगर हम लोग फोकस करें, तो सबसे पहली बात तो ये है, बैंकिंग और इकोनॉमी की मेजर न्यूज आने लग गई है। तो ये तो हमारा बहुत क्लियर होना चाहिए, बैंकिंग और इकोनॉमी का पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, नेशनल लेवल की जितनी भी न्यूज है। नाउ द थिंग कम्स, नेशनल लेवल पे हमें क्या पढ़ना है। नेशनल लेवल पे कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है, कोई नई डेटा के रिलेटेड चीजें हमने पढ़ ली, तो वो सब हम लोग को पढ़ना होता है। इसके अलावा मैं अगर आपसे बातें करूं, तो जैसे कोई ऐप हो गया, कोई नया पोर्टल आ गया, क्या ये पढ़ना है? हाँ, ये बिल्कुल पढ़ना है। मैं जरा नेक्स्ट पेज पे स्विच करती हूँ, और यहाँ भी हम लोग अभी फिलहाल में क्या करते चल रहे हैं, यहाँ भी हम लोग अभी डिस्कस करते चलेंगे सिमिलर आपका करंट अफेयर्स की जो टॉपिक है, फिर हम बैंकिंग अवेयरनेस पे मूव करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ बैंकिंग और इकोनॉमी आप करोगे, ठीक है, बैंकिंग एंड इकोनॉमी आप ये करोगे। देन आप लोगों को नेशनल न्यूज पे फोकस करना है, ठीक है। नेशनल न्यूज पे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी नया कुछ लॉन्च किया जा रहा है, या कोई ऐसे नए तरीके की कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया जा रहा है, तो ये नेशनल लेवल पे जो होता है वो आप लोग करोगे अलग से, ठीक है। इसके अलावा जो नए नए आपके एप्स एंड पोर्टल्स आते रहते हैं, इसको आप लोग जरूर करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देन अगर हम लोग देखें तो जो स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स तो बहुत ज्यादा टफ आ चुका है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप लोग हिस्टोरिकल टर्म्स हमेशा देखा करो। इसका हिस्टोरिकल टर्म अगर नहीं देखा तो गच्चा खाने का बहुत सारा चांस है। इसलिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसकी कुछ हिस्ट्री, कोई भी गेम को पढ़ रहा हो, या इसमें हमारे देश में कौन ऐसा है जो बहुत अच्छा कभी कुछ कर चुका है हिस्ट्री में। फिलहाल में अगर आप लोग जैसे पढ़ रहे हो किसी मैच के बारे में पढ़ रहे हो, हॉकी के मैच में, तो ये देख लो कि स्टेडियम का उसका क्या डायमेंशन है, या हॉकी का वेट क्या है, ये सब जरा देखना जरूरी है, क्योंकि अब पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, जैसे हम लोग लास्ट ईयर की देखे जैवलिन थ्रो वाले क्वेश्चन से आ गए थे, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स का हो गया अपना। फिर अपॉइंटमेंट जरूर देखा करो, ओके। अपॉइंटमेंट्स में भी कुछ चीजों को हम लोग, आप लोग कह सकते हो, नाप तोल करके पढ़ सकते हैं। जैसे कोई अगर भारतीय है, जैसे अभी ऋषि सुनाक बहुत न्यूज में, ये हमेशा से न्यूज में रहे, ठीक है। फिर ऐसे अरुणव घोष जी के अंडर एक कमेटी बना दी गई, तो ये सब अगर हम लोग न्यूज पढ़ते हैं कि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति कहीं विदेश में किसी बहुत बड़े पोजीशन पर जा रहा है, उसके अंडर कोई कमेटी बन रही है, तो ये सब जानना हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा अपने देश के भी अपॉइंटमेंट जरूरी है, खास करके बैंकिंग सेक्टर के और फाइनेंशियल सेक्टर के, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स देखना जरूरी होता है, स्पेसिफिकली 2-3 महीने के तो अच्छे से हम लोग देख लें, ये देखना होगा अपन लोगों को। इसके अलावा हम लोग क्या देख सकते हैं, इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि हमारे वहां पे अभी हाल फिलहाल में कौन कौन से अवार्ड्स आए हैं, ठीक है। अवार्ड्स कह सकते हो, या रिकॉग्निशन में अगर आपसे कहूँ, ठीक है, तो ये भी हम लोग पार्ट कह सकते हैं कि हाँ, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दीज थिंग्स है, ठीक है। इसे हम लोग को कवर करना होता है। अब मैं आपसे फिर से कहूंगी, हम लोग बात करते हैं स्टैटिक अफेयर्स को हमें अलग से प्रिपेयर करना है, कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना है।
स्टैटिक में आपसे पूछा जाता है ना, ये वाला अवार्ड किस सेक्टर के लिए दिया जाता है, ये किसके लिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं ना। तो जब आप अवार्ड्स पढ़ रहे हो तो साथ ही साथ में उससे रिलेटेड उसकी जो भी हिस्ट्री है वो भी पढ़ लो। पहली बार ये अवार्ड, जैसे अभी नेशनल फिल्म अवार्ड आया, ठीक है, तो आप ये देख लो, अच्छा ये 68 था, पहली बार कब दिया गया था, ओ 53 54 में इसकी शुरुआत हो गई थी, दिया गया था, पहली बार किसने दिया था, राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया था। ये सारी चीजों को हम लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं देन एंड देयर। अगर आप ये एक्यूमुलेट करके नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आपको स्टैटिक अफेयर्स के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी टाइम पे आप 2-3 मिनट एक्स्ट्रा देके उसे पढ़ लेते हो तो आपने स्टैटिक को भी प्रिपेयर कर लिया है ना। तो आप लोग अवार्ड्स रिकॉग्निशन बहुत ध्यान से पढ़ो। इसके अलावा अच्छा, अब आप लोग सोचते हो कि बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास में क्या हो रहा है, इंट्रोडक्शन है क्लास का, ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम लोग सब कवर करेंगे, ठीक है, अभी बैंकिंग अवेयरनेस पे भी अपन लोग आएंगे। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, इसके अलावा आप लोगों को क्या देखनी होंगी, जो इंटरनेशनल न्यूज है, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है, कुछ साइंस एंड टेक की आती हैं आपकी न्यूज, ठीक है, डिफेंस रिलेटेड आती हैं, बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं, ठीक है, रैंक्स एंड इंडेक्सेस आ जाते हैं आपके, ओके, और साथ ही साथ में कुछ समिट्स कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आप लोगों को देखने चाहिए, ठीक है, ये आप लोग देख लो। इसके अलावा जब मैं आपके साथ बात करती हूँ बैंकिंग अवेयरनेस की, ठीक है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, बैंकिंग अवेयरनेस की, तो देखो बैंकिंग अवेयरनेस में तो बहुत कुछ है, और अब तो और कुछ नया नया बढ़ चुका है जो हम लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना होगा, अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, जस्ट सेकेंड, हाँ, ओके, हाँ, तो जैसा मैं आप सभी से बता रही हूँ, जब भी हम लोग बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की तब तो बहुत कुछ हो जाता है जो हम लोग को पढ़ना होता है। जैसे हम लोग को क्या क्या यहाँ पढ़ना पड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, सबसे पहले ये हो गया अपना बैंकिंग अवेयरनेस। अब बैंकिंग अवेयरनेस में बैंक्स के बारे में जानना तो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बैंक्स क्या होते हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है, इनकी कब से शुरुआत हुई है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये तो हमारा जानना जरूरी होता है। तो पहले चैप्टर में हम लोग इसे कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ ही साथ में हम लोग जो अपना नेक्स्ट ऐड कर लेंगे वो एनबीएफसीज की जानकारी ले लेंगे, बिकॉज बहुत बारी कंफ्यूजन होती है बैंक क्या है, एनबीएफसी क्या है, स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये कंफ्यूजन अपन लोग यहाँ से दूर करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एनबीएफसीज होगा, दिस इज द सेकेंड वन। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ हमने और क्या क्या प्लान कर रखा है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ, देखो, फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने वहां पे जो भी AIFIs है, ठीक है, इसके साथ में जो भी अभी आप लोगों के वहां पे अपडेट किया गया है रिलेटेड टू आरबीआई की जो हिस्ट्री है, इनका जो भी अभी तक जितने भी सब्सिडरीज आ गई हैं, जो भी नई चीजें ऐड हुई हैं वो अपन लोग यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। फिर जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपका हो गया, कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं इसको हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ स्पेशल, मतलब आप लोग कह सकते हो थोड़ा सा ध्यान देते हुए हम लोग पढ़ लेंगे यूसीबीज को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये क्या होते हैं, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, अभी क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। देन पीएसएल देखेंगे कि पीएसएल क्या है, इसका क्या रोल है, क्यों इतना न्यूज में रहता है, इससे रिलेटेड सारी बातें, ओके। AIFI में आप लोगों का जितना भी नाबार्ड, एग्जाम, सिडबी, नैफेड, एनएचबी, सब अपन लोग यहाँ कवर करेंगे, इसलिए मैं आपके साथ नाबार्ड अलग से नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो यहाँ मैं आपके साथ कवर करने वाली हूँ, ओके। एनीवे पीएसएल हो जाएगा, पीएसएल के बाद वी विल देन स्विच टू व्हाट, वी विल देन स्विच टू द बजट सेक्टर, कि बजट क्या है, यहाँ पे कितने तरीके के पार्लियामेंट्री फंड्स होते हैं, क्या डिफिसिट्स होते हैं, ये हम लोग कर लेंगे इसमें, ठीक है। देन वी विल मूव टू द फाइनेंशियल मार्केट सेक्टर। फाइनेंशियल मार्केट में मैं आपके साथ में क्या क्या करने वाली हूँ, देखो, सबसे पहले तो मैं आपके साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स करूंगी, हालांकि इसका स्पेसिफिक पार्ट नहीं है लेकिन मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ ही ये सब करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग कर लेंगे। इसके बाद में हम मूव करेंगे टू मनी मार्केट एंड टू कैपिटल मार्केट, ठीक है, ये हम लोग इसके बाद में स्विच करने वाले हैं टू मनी मार्केट एंड टू कैपिटल मार्केट। एक बार ये अपन लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग न्यू चैप्टर पे अपना स्विच कर लेंगे विच इज फॉरेन ट्रेड, ठीक है। फॉरेन ट्रेड में क्या क्या देखना होगा, डिप्रिशिएशन, डिवैल्यूएशन, पार्टिसिपेटरी नोट्स, ये सारी चीजें अपन लोग फॉरेन ट्रेड में करने वाले हैं, क्यों रुपए की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, क्या चल रहा है, फॉरेक्स रिजर्व क्या है, ये सब हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ हम लोग चलेंगे एनपीए पे, देन विल स्विच टू द बेसल, जो भी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उसको देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है जो मैं आपको और बताऊंगी, आरबीआई के बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे बेसिकली वो करेंगे इन्फ्लेशन एंड देन विल स्विच टू मॉनेटरी पॉलिसी।
फिर हम लोग इस पे जंप करेंगे। तो ये हमारे चैप्टर्स होंगे जो हम लोग यहाँ इस क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। कल से शुरुआत हो जाएगी, बैंक्स और इनकी सिग्निफिकेंस को लेकर के हम बात करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ कवर करने वाले हैं। नाउ द थिंग कम्स इन योर माइंड कि क्या ये पढ़ना जरूरी है, क्या इसके एग्जाम में इतनी सिग्निफिकेंस है, क्या ये अब भी आता है इतना। तो याद रखे रहिएगा कि ये सब अब भी आ रहे हैं, बैंक रिलेटेड चीजें आती हैं, ठीक है। एनपीएस रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो बैंकिंग टर्म्स में हम उससे कवर कर लेंगे। ये सब क्या होता है, अगर हम ये समझ ही नहीं रहे हैं तो हम कहाँ से कुछ परफॉर्म कर पाएंगे, एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस का रोल हमेशा था, हमेशा रहेगा। इंटरव्यू में तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ही आप लोगों का बैंकिंग अवेयरनेस होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो बैंक में अच्छा परफॉर्म करना एग्जामिनेशन में और इस बार एग्जाम को क्रैक करना, तो यू विल हैव टू अटेंड द क्लास, नहीं तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, ओके। सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस क्लास। डेली आप लोगों की मॉर्निंग 6 AM होगी ये क्लास, ठीक है। अब देखो, जैसा मैंने आपसे कहा, यहाँ पे आप बैंकिंग अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स तो समझ लोगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड कि इसका और कहाँ यूज होगा। जब एक बार आप लोग ये सारे टर्म्स को समझ लोगे तो नेक्स्ट आप लोगों के लिए जो आप डेली करंट अफेयर्स कर रहे हो ना, ये आसान हो जाता है। अगर आप ये समझ लिए कि आईएमएफ का मेन रोल क्या है, अगर आप ये समझ लिए मॉनेटरी पॉलिसी एग्जैक्टली क्या है, फॉरेक्स रिजर्व क्या है, बेसल क्या है, तो आप सीआरआर वगैरह कभी भी पढ़ रहे हो, ये सब आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसका रोल होता है जब आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो। एनीवे, अगर आप लोग चाहो तो मेरी डेली करंट अफेयर्स की भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ये कब होती है? ये होती है डेली 10 PM। कहाँ पर? ऑलिव बोर्ड यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो इसे भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। एनीवे, ये मेरी तरफ से पहले जो हम करने वाले हैं अपने, कहाँ पर, जो हम लोग करने वाले हैं अपनी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास में। सारी चीजें यहाँ कवर होने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। एनीवे, और एक और भी बात बच्चों, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ से आप लोग जो है बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी करोगे तो ये मेंस के बाद में करोगे जब आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा, तो ये गलती मत करना। क्योंकि प्री से मेंस का जो आपका ये जो टाइम होता है ना, ये इतना कम बैंडविड्थ आपको मिलता है कि आप इसमें कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पाते हो। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अगर आज से नहीं कर रहे हो तो ये आपका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, ठीक है। ये मत सोचो, इसे कम मत आंकना कि ये कुछ कम आता है या अब नहीं आता है। इसकी वैल्यू, इसकी इंपॉर्टेंस हमेशा थी, हमेशा रहेगी। डू नॉट फॉरगेट, ओके। इसलिए आप लोग करते रहो, चाहे आप प्री का पेपर दे रहे हो, चाहे आप मेंस का दे रहे हो। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एनीवे, आप आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन। आप लोग समझे होंगे कि हम लोग इस सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं, हमारी क्या इसमें प्लानिंग है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको इन जनरल बता दिया आपको क्या तैयार करना चाहिए। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस आप लोग यहाँ देख सकते हो। बैंकिंग अवेयरनेस में हम लोग ये सारे टॉपिक्स इधर करने वाले हैं, ओके। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप इसे डेली कल से सुबह 6 बजे ज्वाइन करोगे। ऑल्सो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कर दीजिएगा। नाउ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कल से मिलते हैं और कल से फिर हम लोग बढ़िया से शुरुआत करते हैं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।